Hi, good evening, everyone. I think that all are quite well doing your assigned tasks with utmost punctual and sincerity. I believe that whatever you have committed, whatever you have setting the goals, Almighty God bless you to success every steps in your lives. Today, आज मैं फिर एक नई टॉपिक में डिस्कस करूंगा, आपकी पॉइंट ऑफ व्यूज में जानना चाहूंगा और ये एक मैसेज में आपको स्प्रेड करना चाहता हूं कि प्रेजेंस फिलहाल एज ए पुलिसमैन हमने देखा है कि बहुत से ड्रग्स केसेस हमारे यहाँ पे रैम्पेंटली एनहेंस हुई है। तो इसका कारण क्या है? वाई द यंग टीनेज बॉय आर टू मच involved in drugs cases? Why they are not too much focused on their career? Why they have not focused on their to set up their goals? So इस चीज में बहुत सी कॉम्प्लिकेसी आती है एंड स्पेशली हम जब ड्रग्स की बात करते हैं तो इट्स नॉट ओनली फॉर द इंडिविजुअल, इट्स इफेक्ट द होल फैमिली मेंबर्स। अगर किसी की फैमिली में एक कोई ड्रग्स एडिक्शन है तो वो ड्रग्स एडिक्टेड तो अपने लाइफ को स्पॉइल कर रहा है, लेकिन उससे क्या कितनी मेंटली टॉर्चर, मेंटली ट्रॉमा इफेक्ट होती है उनके फैमिली मेंबर्स को, ये एक उन फैमिली वाला ही बता सकते हैं। तो हमारे बीच में बहुत से ऐसे केसेस आया है कि स्पेशली इन्वॉल्वमेंट इन ड्रग्स केसेस, स्पेशली इन द पुलिस पर्सन्स। So we are very shocked because you know that if police persons are involved in the drug cases because they know the rules, they know the regulations, but this type of people who are the law protector, who always guide the public peace and tranquility, अगर वही आदमी ड्रग्स डीलर, ड्रग्स पैडलिंग करे तो सोसाइटी में वो क्या इमेज रहेगी? वो नॉट ओनली फॉर टू ruin the image of the police department, but his ruin also his community, also his society. तो इस चीज को बहुत बारीकी से हमें समझनी जरूरी है। So why they are involved in the drug cases? Maybe they are not constantly monitored by their parents. Maybe they're the wrong directions they're going through their friends. और ये भी हो सकता है कि वो किस मेंटल टॉर्चर में है। अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई एंजाइटी है, कोई उससे एंक्सियस है लाइफ में, तो डेफिनेटली एज ए पेरेंट हमें उसे सॉर्ट आउट करनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए कोई भी ड्रग्स एडिक्शन है, हमें ये नहीं सोचना है कि वो क्रिमिनल है। ओके, वो किसी कारण से उस चीज में वो गया हुआ है, तो इसे हम कैसे सॉर्ट आउट करें? इसे हम कैसे उस चीज को ड्रग से उसको दिस ड्रग एडिक्शंस को हम उसको डी एडिक्शन करवाएं? तो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थॉट। सो मेरा ये मानना है कि हम कोई भी ड्रग्स एडिक्ट को हम उसे एक प्यार से, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, उसे हम रेस्पेक्ट से उसे हम समझाएं कि ये आप जो कर रहे हो वो बहुत खराब है, स्पेशली आपके लिए तो खराब है, उससे हमारा सोसाइटी, उससे हमारा इमेज, उससे हमारा फैमिली मेंबर पूरी सफर होती है। तो बेस्ट थिंग इज दैट if some drug cases, drugs addiction was there, we have tried to sort out that how can we have to control this, how can we have to curtail these things from their life. So most important thing is that एक ही है कि उसे हम डी एडिक्शन कैम्प में जाएं, उससे पहले मोटिवेट कराएं, उसमें हम मोटिवेट कराएं कि आपकी लाइफ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप इस चीज में फेल करते हो तो आपकी थ्रू से आपकी जो सफर होती है, आपकी फैमिली मेंबर्स, आपकी भाई हो, फैमिली मेंबर्स हो, आपकी पत्नी हो, जो भी हो, तो ये केसेस में बहुत इफेक्ट होता है। तो उसे ये एक क्रिस्टल क्लियर माइंड में थॉट हमें डालने हैं कि इसे आप किस चाय से ओवरकम कर सकते हैं, किस टाइप से आप सरमाउंट कर सकते हैं। एक चीज हमें ये मानना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तभी होगा जब आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और अपने विल पावर को आप स्ट्रांग करेंगे। बहुत से ड्रग्स जो एडिक्शन होके बैठे, जो लड़के लोग डी एडिक्शन कैंप में जाके उसने एक अपने आप को रिफाइन करके, एक अपने आप को विल पावर को क्रिएट करके वो उससे जीत हासिल करके आज वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। वो ड्रग्स एडिक्टेड आज वो दूसरे को मोटिवेट करता है कि दोस्त इस जगह में मत जाओ क्योंकि ये लाइफ आपको एक दलदल में लेके जाएगी, एक बॉग में लेके जाएगी। तो इसे कंसर्न में हम इसे चर्चा करनी जरूरी है। हर चीज में, हर माहौल में, हर सेटअप में, हर एनजीओस में ये डिबेट करनी जरूरी है कि हम इसे किस टाइप से हैंडल करेंगे।
ड्रग्स एडिक्टेड इट डजंट मीन दैट हम उसे नफरत करें, हम उसे इल ट्रीटमेंट करें, ये तो ड्रग्स एडिक्टेड है, इसका कोई लाइफ है। हमें ये समझना होगा कि वो इस चीज में किस तरह से गया है, क्या किस मेंटल सर्कमस्टेंसेस से गुजरा होगा कि वो चीज को लाए। वो चीज को हमें सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, वी हैव अ लॉट ऑफ मोटिवेटर्स, वी हैव गेट द वन चांस। हमें उसे एक चांस देनी जरूरी है कि उसे इस को अपने आप को सुधारने के लिए। अगर कोई बंदा डी एडिक्शन केयर में भी जाता है, फिर भी जाने के बाद सेवरल टाइम जाके फिर आके फिर वही एडिक्शन करता है, तो इट मीन्स दैट दिस पर्सन हैव नॉट अ स्ट्रांग विल पावर। उसे ये समझ में नहीं है कि मेरे लाइफ में मुझे करना क्या है। तो हमें ये एक मोटिवेट करना है उनको कि आपके लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक ब्रेड ऑनर ऑफ द फैमिली हो। अगर आप ड्रग्स एडिक्ट में अगर इन्वॉल्व रहेंगे तो बाकी का क्या होगा, आपकी लाइफ क्या होगा, अपने बच्चे को क्या होगा। तो इस तरह से हम उसके ब्रेन को वॉश करेंगे और एक स्ट्रांगली एक पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में डाल देंगे, उसे जीने की मकसद सिखाना बहुत जरूरी है। So yes, I had it to drugs addicted because the peddler was there, especially in the police department. Recently 2-3 cases हुए हैं। ये हमारे लिए एक बहुत शर्म की बात है कि जब पुलिस पर्सनल लोग इन्वॉल्व होते हैं ड्रग्स में, और मेनी केसेस अदर होते हैं, बट एक सोसाइटी, एक आम आदमी एक पुलिस पे एक ट्रस्ट रहता है कि एक पुलिस एक पब्लिक पीस, वो एक पब्लिक सर्वेंट है, वो हमें एक पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करता है। बट आप उन ड्रेस पहन के उस इंसान को कोई आदमी, कोई ऑर्गेनाइजेशन रेड हैंडेड कॉट करता है, तो वो एक इंसान की तो एक बेइज्जती होती है, लेकिन उससे खराब इमेज कहाँ पे फैलती है हमारे डिपार्टमेंट को, हमारे इंस्टीट्यूट को, कि अरे देखो ये पुलिस डिपार्टमेंट की, इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस बटालियन के आदमी रेड हैंडेड कोच के, ये बहुत सैमफुल होता है। तो आई थिंक दैट अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हो और आपके द्वारा बहुत सी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, फॉर एग्जाम्पल मैं घर के काम करता हूँ, तो मेरे ऊपर मेरी वाइफ है, फैमिली है, मेरे घर परिवार है। अगर रॉन्ग डायरेक्शन में जाऊं तो मेरे परिवार, मेरे बच्चे को क्या होगा। तो ये माइंड में एक डालनी बहुत जरूरी है, और ये चीज तभी होगा जब हम उसे प्यार से समझा के उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम समझाएंगे, तभी इस चीज से हम फाइट कर सकते हैं। नफरत से कोई भी चीज हल नहीं होती है। तो दैट्स माय डियर फ्रेंड, सो दिस इज माय स्मॉल रिक्वेस्ट दैट अगर आप इस मैसेज को, सभी जानते हैं, सभी को पता है, लेकिन एक मोटिवेशन करना बहुत जरूरी है, खुल के डिस्कस नहीं करते हैं। अगर आपके किसी चीज में आपके आसपास में कुछ ऐसी चीज होती है तो आप रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट करना हम बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने आसपास के पड़ोस के बच्चे को बचा सके इस ड्रग्स एडिक्शन से। बिकॉज ड्रग्स एक ऐसी लत है कि इंसान अगर एक बार टेस्ट करता है तो उसने कैरियर क्या, एक परिवार को ले डूबता है। So my dear friend, I will humbly request that this is the case that we have found, and we feel very ashamed and we feel very dejected, despaired that this kinds of this kinds of news circulated in the medias and highlights. And it is our responsibility that how can we have to more focus, give them more, sensitize this message to the whole the other parts also. So thank you guys. अगर आप इस चीज पे अगर आप अपनी कमेंट्स करना चाहते तो काइंडली कमेंट्स कीजिए, क्योंकि ड्रग्स एक लड़ाई है, एक इविल हम एक इविल मानते हैं। इस इविल को लड़ने के लिए आपको खुद मजबूती होना पड़ेगा, इसमें हमारे सबके साथ होने पड़ेंगे, सबके अंडरस्टैंडिंग ठीक होना पड़ेगा। अगर हमारे सोसाइटी में हम मॉनिटर करेंगे कौन यहाँ पे हम एंटर करने देंगे, पैडलर को पकड़ के हम पुलिस के हवाले करने, यही एक सबसे अच्छी शुरुआत होगी हमारे सोसाइटी को क्लीन अप करने के लिए। और इट्स नॉट ओनली फॉर द अदर्स, इट्स नॉट ओनली फॉर द पुलिस, इट्स द ड्यूटीज ऑफ एवरी इंडिविजुअल, इट्स द ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ दिस सोसाइटीज, द कंट्री दैट वी हैव टू कंस्टेंटली मॉनिटर। हम उसे मॉनिटर करना पड़ेंगे, और कहीं भी हमें ये पता चलता है कि इफ देयर इज समथिंग गोइंग इन द ड्रग्स केसेस इन द अदर फील्ड समवेयर देयर दैट दे आर पैडलिंग, सो डेफिनेटली वी हैव टू इन्फॉर्म द police and we have to caught red-handed. So my dear friends, thank you for
आई एम शेयरिंग दिस थिंग्स एंड आई थिंक दैट आप अपनी कमेंट्स जरूर लिखिए चीज में. So thank you guys, thank you, love you.